दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी अपनी तनख्वाह मायके में क्यों देती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। माँ भाभी ने आपको इस महीने की अपनी तनख्वाह में से रुपए 10,000 कम क्यों दिए। पूछा नहीं आपने उनसे कि हमेशा तो रुपए 20,000 आपको देती हैं और इस बार रुपए 10,000 दिए। पूजा अपनी माँ के पास बैठकर अपनी भाभी प्रिया के बारे में अपनी माँ को भड़काने लगी। अरे माँ, आप तो एक दम बुद्धू ही हो, कभी सवाल जवाब भी नहीं करती। आपको पता नहीं पिछले 5 महीनों से भाभी की तनख्वाह भी बढ़ी हुई है, पर भाभी ने शायद आपको आज तक अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह के बारे में नहीं बताया होगा। पूजा की माँ रेखा जी बोली, अरे पूजा, उसको कोई काम पड़ गया होगा तब उसने कम पैसे दे दिए। तो उससे क्या हो गया बेटा। पूजा को इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। वह बोली, अरे माँ, कैसा काम। सारे कामों की जिम्मेदारी तो आपने ले रखी है। इस घर की थोड़े से पैसे देकर भाभी आप पर कोई एहसान करती हैं क्या। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने फ्रेंड के साथ पिकनिक पर जाने के लिए रुपए 20,000 मांगे थे और भाभी ने साफ साफ मना कर दिया कि उनके पास नहीं है। और 2 दिन बाद उनकी छोटी बहन का फोन आया कि दीदी रुपए 20,000 की अभी अर्जेंट जरूरत है, माँ बीमार है। तो बिना कुछ सोचे समझे फटाफट वहाँ पैसे भेज दिए। अब तुम ही बताओ माँ भाभी सिर्फ अपने पीहर के लिए पैसे खर्च करती हैं और हम लोगों को पैसे ना देने के बहाने ढूंढती हैं। या नौकरानी बनकर आप और मैं घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं और भाभी की तनख्वाह के मजे पीहर वाले लेते हैं। पूजा बोली, आपको नहीं पता माँ, भाभी अपने पीहर भी पैसे भेजती रहती हैं और हमेशा मैं देखती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हैं। अपने मायके के एड्रेस पर खूब सारा सामान भेजती रहती हैं और सारे बिलों का भुगतान खुद करती हैं। आपको यकीन नहीं हो तो अभी बुलाइए भाभी को और पूछिए उनसे कि वह अपनी तनख्वाह के पैसे अपने पीहर वालों के लिए भेजती हैं या नहीं। रेखा जी अपनी बेटी की भड़काऊ बातों में आ चुकी थी। उन्होंने अपनी बहू प्रिया को आवाज लगाई। प्रिया के आते ही रेखा जी भड़क उठी और बोली, क्यों बहू, तुमने इस बार मुझको अपनी तनख्वाह से इतने कम पैसे दिए। मुझको हिसाब दो, तुम्हारे बाकी के पैसे कहाँ गए। और तुम अपने पीहर वालों को भी पैसे भेजती हो तो
किससे पूछ कर भेजती हो? तुम्हारे पैसों पर उनका क्या हक है? उनके लिए तुम सामान भेजती रहती हो। मेरी बेटी ने तुमसे पैसे मांगे तो तुमने मना कर दिया और अपनी छोटी बहन के मांगते ही पैसे भेज दिए। खबरदार, जो आगे से ऐसा किया तो अपने आप को चालाक समझती हो तुम कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर पूजा ने मुझे आज सब कुछ बता दिया है कि तुम क्या क्या करती हो। रेखा जी की ये बातें सुनकर प्रिया को भी गुस्सा आ गया। प्रिया बोली, सबसे पहली बात तो मेरे पैसों पर किसका हक है किसका नहीं है ये निर्णय मेरा है, क्योंकि मेहनत मैं करती हूँ, ऑफिस में जाती हूँ और उस ऑफिस के काम करने के लायक मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर लायक बनाया, तब मैं ऑफिस जा पाती हूँ और 2 पैसे कमा पाती हूँ। तो उनका हक तो मेरी तनख्वाह पर पहले है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके बेटे का बिजनेस ठप पड़ा है, घर में पैसों की जरूरत है, ये सोचकर मैं आपको अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा देती हूँ। पर जब आपके बेटे का बिजनेस वापस अच्छे से चल पड़ेगा तब मैं अपने पैसे इस घर की जरूरतों के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि तब ये जरूरत आपका बेटा पूरी कर देगा और आपकी बेटी पूजा के फालतू के खर्चों के लिए पैसे मेरे पास नहीं है। अभी मेरी माँ पिछले 6 महीने से बीमार चल रही हैं। अभी उनको मेरे पैसों की ज्यादा जरूरत है बीमारी में। और रही बात मेरे मायके में तनख्वाह भेजने की, तो हाँ, मेरे माँ बाप को जब भी मेरे पैसों की ज़रूरत होगी मैं उनके लिए पैसे भेजूंगी, क्योंकि हम 2 बहनें उनके बुढ़ापे का सहारा हैं। जैसे आपका बेटा आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वैसे मैं भी अपने माँ बाप की जरूरतों को पूरा करूंगी। प्रिया अपनी ननद पूजा को देखकर बोली, ननद रानी, आप अपने काम से काम रखा करो। मैं अपने मायके में क्या भेजती हूँ, कब भेजती हूँ, इन बातों से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। अपने काम से काम रखो, मुझसे पंगा मत लीजिए ऐसी बातें करके, वरना ये जो पैसे दे रही हो ना, ये भी देना बंद कर दूंगी। आए दिन आपके मेकअप के सामानों का बिल, आपके कपड़ों का बिल कौन देता है? मैं ही देती हूँ ना। ये बात आपने अपनी माँ को नहीं बताई। दोबारा अगर मेरी तनख्वाह और मेरे पीहर को लेकर कुछ भी सवाल उठाया तो यह मेकअप और कपड़े और आपकी बाकी की सारी सब फरमाइश बंद कर दूंगी। मुझसे पंगा मत लेना ऐसी बातें करके। अपने काम से काम रखिए, मेरी तनख्वाह का हिसाब रखना छोड़ दीजिए। रेखा जी और पूजा दोनों चुप हो गई। दोनों को भलाई इसी में नजर आई कि भाभी की तनख्वाह का जो हिस्सा मिल रहा
हैं जिससे वह अपनी मौज मस्ती में उड़ा रही हैं। कई उससे भी हाथ ना धो बैठे। इसलिए दोनों ने मन ही मन कसम खा ली कि दोनों अपने काम से काम रखेगी, भाभी से पंगा नहीं लेगी। भाभी जाने और उनकी बाकी की तनख्वाह जाने, जिसका वह कुछ भी करे। उधर प्रिया आज खुश हो रही थी कि सही समय पर गलत चीजों के लिए आवाज उठाना भी जरूरी हो जाता है। आज उसकी दो टूक कही हुई बातों से अब कोई उससे कभी पंगा नहीं लेगा और अपने काम से काम रखेगा। उसकी तनख्वाह और उसके मायके वालों के बीच में अब कोई भी बोलकर उससे पंगा नहीं लेगा। जो पंगा लेगा उसको वह संगा जवाब देगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।